Good morning to all of you. Once again, Saurabh sir is here. Class 6, English Reader, Chapter 3, Subject English, Fair Play. Fair Play. We have already completed up to the high order thinking question. ये जो इवेल्युएटिंग लिसनिंग है ये आपको करना है, ये कोर्स में नहीं है, केवल जानकारी के लिए है. बट नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये जो लिसनिंग वाला है ये केवल आपको पढ़ने के लिए है. इसका पेज नंबर 139 पे दिया हुआ है उन्होंने, इट इज़ गिवन पेज नंबर 139. आप एक बार उसको पढ़िए, एक्चुअली वो सुनने के लिए, लिसनिंग के लिए. और आप इस क्वेश्चन को, ये कोर्स का नहीं है, केवल पढ़ने के लिए. नेक्स्ट, मेकिंग एक्वेंटेंस. एक्वेंटेंस मतलब जानकारी लेना, हाउ टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को जानने के लिए. इसमें पहले मैं आपको एक रीडिंग कर देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे. 2 गर्ल्स आर देयर, है ना, मेरी एंड लीजा. फर्स्ट मेरी. हेलो, आई एम मेरी. व्हाट इज योर नेम? लीजा. माई नेम इज लीजा. देन मेरी सेड, आर यू न्यू इन स्कूल? इसका मतलब मेरी ओल्ड स्टूडेंट है और लीजा न्यू स्टूडेंट. यस, आई जॉइन द स्कूल यस्टरडे. मैंने कल ही स्कूल ज्वाइन करा है. मेरी, विच स्कूल डिड यू गो टू बिफोर? विच स्कूल डिड यू गो टू बिफोर? इसके पहले आप कौन से स्कूल में जाती थी? तो शी सेड, आई यूज टू गो. आई यूज्ड टू गो में सामान्यतः में जाती थी, जनरली में जाती थी. आई यूज टू गो टू रोज वैली जूनियर हाई स्कूल. वेयर? रोज वैली जूनियर हाई स्कूल. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? लीजा ने पूछा मेरी से कि तुम यहाँ कब से हो? आई हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल फ्रॉम क्लास फर्स्ट. मैं यहाँ स्कूल में पढ़ चुकी हूँ, एक फर्स्ट से पढ़ रही हूँ. आई हैव बीन स्टडिंग, फर्स्ट से पढ़ रही हूँ. मेरी ने बोला, क्योंकि मेरी पुरानी स्टूडेंट है, लीजा न्यू स्टूडेंट है. देन लीजा सेड, इज देयर अ कैंटीन इन द स्कूल? क्या इस स्कूल में कोई कैंटीन है? यस, मेरी सेड, यस, देयर इज वन ऑफ द ग्राउंड फ्लोर. वन ऑफ द ग्राउंड फ्लोर मतलब एक से ज़्यादा है, एक तो ग्राउंड फ्लोर पे नीचे जाके. एंड यू कैन कम अलॉन्ग विथ मी ड्यूरिंग लंच इफ़ यू वांट. देयर इज़ वन ऑन द ग्राउंड फ्लोर. वन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, एक ग्राउंड फ्लोर पे. कोई और दूसरा भी होगा, उसने एक ही का एड्रेस बताया है ना. यू कैन कम अलॉन्ग विथ मी ड्यूरिंग लंच टाइम इफ़ यू वांट टू. अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो लंच में आना, अपन कैंटीन चलेंगे. थैंक यू, आई वुड लव टू. मुझे कैंटीन पसंद है, मैं वहाँ जाऊँगी. ओके. अब ये जो इसको बोलते हैं कन्वर्सेशन. व्हाट इज कॉल्ड? कन्वर्सेशन. बेसिक मीनिंग ऑफ कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप. कन्वर्सेशन मीन्स बात, जब दो लोगों के बीच में इंग्लिश लैंग्वेज में जो कम्युनिकेशन होता है वो कन्वर्सेशन कहलाता है, वार्तालाप. अब यहाँ पर उन्होंने कहा है सबसे पहले जब आप वार्तालाप करते हैं तो नंबर 1, टू बी पोलाइट इन योर अप्रोच. टू बी पोलाइट इन योर अप्रोच. टू बी पोलाइट इन योर अप्रोच. आपको आपकी जो अप्रोच है, अप्रोच मतलब आपकी जो पहुंच है, वो आपकी जो बात करने का तरीका है वो बहुत शांत होना चाहिए, और जिसको कह सकते हैं ना अपन, थोड़ा सा नम्र होना चाहिए. सो टू बी पोलाइट नंबर 1. सेकंड, टू आस्क यूजफुल क्वेश्चन. टू आस्क यूजफुल क्वेश्चन. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. आपको सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चन पूछना चाहिए? आपको यू मस्ट आस्क अ गुड क्वेश्चन, है ना. क्वेश्चन ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है. टू बी फ्रेंडली इन गेस्चर एंड एक्सप्रेशन. आपका जो बॉडी का लैंग्वेज है, आपका जो बोलने का तरीका है, वो थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहिए. वो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा लगे सामने वाले को कि
कि आप इजी वे में क्वेश्चन पूछ रहे हो और वो इजी वे में उसका आंसर दे रहा है। टू बी फ्रेंडली। नाउ वर्क विद अ पार्टनर एंड हैव कन्वर्सेशन फॉर द फॉलोइंग पीपल। अब हमको कुछ कन्वर्सेशन लिखना है, दो लिखेंगे हम सिर्फ। पहला, रिचा अ सीनियर स्टूडेंट एंड एमा अ जूनियर स्टूडेंट, है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिचा, ये सीनियर स्टूडेंट है ना, और एमा जूनियर स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SR सीनियर स्टूडेंट जूनियर, मतलब ये बड़ी क्लास में और ये छोटी क्लास में। तो ये दोनों आपस में किस तरीके से बात करेंगे, है ना। सो रिचा सीनियर स्टूडेंट एंड अमा अ जूनियर स्टूडेंट। इनका कन्वर्सेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीनियर है तो वो उस पर धौंस देंगे या गलत बात करेंगे। हमारा कन्वर्सेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल हम कर सकते हैं। रिचा किससे पूछ रही है, अमा से। ओके, सपोज रिचा 12th में है ना, और अमा 11th में है, राइट। तो रिचा, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। तो शी विल से आई लिव नियर, आप एड्रेस कुछ भी बता सकते हैं। आई लिव नियर ATAL अटल पार्क, है ना, मैं अटल पार्क के पास रहती हूँ। आई लिव नियर अटल पार्क। सिंपल। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का। ओके, एक और बना सकते हो। रिचा ने पूछा, ये 10th पास करके, तो रिचा ने पूछा हाउ मच परसेंट यू हैव गॉट इन 10th। तो शी विल से आई हैव गॉट 93%। सिंपल कन्वर्सेशन। नेक्स्ट, न्यू रेसिडेंट एंड ओल्ड रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब रहवासी, मतलब आप जिस एरिया में रहते हो, है ना, आप पुराने हो तो आप ओल्ड रेसिडेंट हो, और कोई आपके एरिया में न्यू रेसिडेंट किराए से रहने आया। तो न्यू रेसिडेंट ओल्ड रेसिडेंट के बीच में बातचीत कैसे हो सकती है। ओल्ड रेसिडेंट जो वहाँ पुराना रह रहा है, उसने पूछा ओके फ्रॉम वेयर यू हैव कम, आप कहाँ से आए हैं, क्योंकि आप न्यू है ना, यू आर न्यू। तो फ्रॉम वेयर यू हैव कम, सो आई हैव कम फ्रॉम इंदौर। आई हैव कम फ्रॉम इंदौर, मैं कहाँ से आया, इंदौर से। ओके, एक क्वेश्चन और जोड़ सकते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। आई एम ए प्रिंसिपल इन स्कूल। ओके, सो इस तरीके से आप कोई भी दो कन्वर्सेशन बना सकते हैं। ओल्ड रेसिडेंट, न्यू रेसिडेंट। नेक्स्ट, a new student and a teacher. Student is new, teacher is old. And new student. Okay, teacher asks, आप जैसे यहाँ है ना, which school did you go to before, है ना, which school did you go to before. Which school did you go to before, इससे पहले कौन से स्कूल में जाती थी, राइट। तो उसने कहा I used to go, I used to go to which school, आप कोई भी नाम बता देंगे। I used to go to AVM school, AVM school, I used to go to AVM school, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, योर फादर एंड योर न्यू फ्रेंड। फादर, आप मिलवा रहे हैं किससे, आपके नए दोस्त से, आपके पापा को। न्यू फ्रेंड। ओके,
सो जनरली पापा क्या पूछेंगे नए दोस्त से? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम बेटा? माय नेम इज राकेश। वेयर डू यू लिव? सेकंड, आई लिव इन MG Road. So in this way we can start. Next, see, कन्वर्सेशन में आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टू आस्क यूजफुल क्वेश्चन। आपको जितने भी क्वेश्चन पूछना है वो सब यूजफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन में दम न हो और आप ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। योर टीचर एंड योर मदर, करेक्ट, PTM हो रही है ना, टेंशन का काम है। टीचर and mother. Okay, so teacher asked, your teacher asked with your mother, आपके टीचर ने आपके मम्मी से पूछा, at what time he or she, कुछ भी हो सकता है, रहता है, he goes to bed. At what time he or she goes to bed, मतलब ये रात को कितनी बजे सोते हैं, कितनी बजे सोते हैं? So mother said they go to 11 AM, 11 PM. Okay, they go to 11, they go to bed at 11 PM or they go to 11 PM for sleeping. So in this way we can ask. Next, now you and your new neighborhood friend. Neighborhood means आपके पड़ोस में कोई नया बच्चा आया है, ठीक है, तो आप उससे कैसे बात करेंगे? तो फर्स्ट यू एंड न्यू नेबर, ओके। आप चूंकि वो नया है तो आप उससे सबसे पहले तो नाम पूछेंगे, हो गया, ओके। डू यू वांट टू प्ले विद अस? बढ़िया क्वेश्चन, डू यू वांट टू प्ले विद अस? क्या आप हमारे साथ खेलना चाहते हैं? सो वो बोलेगा यस आई एम रेडी। हाँ मैं तैयार हूँ, ऐसा है रेडी। अब आप इसमें पहला नाम जोड़ सकते हैं, व्हाट इज योर नेम है, और प्लीज कैन यू टेल मी योर नेम, फिर डू यू वांट टू प्ले विद अस, है ना, दैट वे। प्रीवियसली वेयर यू लिव्ड, आप कहाँ रहते थे, दैट वे यू कैन आस्क। नेक्स्ट, लिसन टू एक्सपर्ट एंड रिपीट। अब हमको थोड़ा सा वॉवेल पे ध्यान देना है। वॉवेल का जो बेसिक मीनिंग होता है ना, वो A-E-I-O-U, और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, बोला कैसे जाता है, वॉवेल को बोला कैसे जाता है, राइट। जैसे वॉवेल साउंड होते हैं A-E-I-I-O-U, सो इनका प्रोनाउंसिएशन, ओके। सो लिसन टू एक्सपर्ट, कोई जो, अगर आप किसी एक्सपर्ट को सुनते हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है और फिर हम उसको बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं, तब हम समझ जाएंगे कि हमारा वोवेल का उच्चारण कैसा होना चाहिए। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोवेल, ई एंड ई, प्रोड्यूस इन द सेम सिलेबाई बाय मूविंग स्मूथली ए ई। जैसे फेयर, फेयर, आर नहीं बोलेंगे इसमें, फेयर को क्या बोलेंगे, फेयर, है ना। चेयर, चेयर नहीं बोलते, बोलते चेयर, क्या बोलते हैं, चेयर। देन पेयर, P-A-I-R, पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, पेयर। शेयर, शेयर, है ना। हेयर, डेयर, रेयर, रेयर मतलब बहुत कम पाया जाता है, रेयर, रेयर। केयर, टीयर, टीयर। वेयर, वेयर डू यू लिव, है ना। हेयर, हेयर मीन्स जंगली खरगोश, रेबिट मीन्स पालतू खरगोश, है ना। स्पेयर, बचा हुआ जो रहता है ना, स्पेयर पार्ट। सो यहाँ हम
कुछ और इस प्रकार के वर्ड ले सकते हैं और उनको प्रोनाउंस कर सकते हैं। देन अब हम एडजेक्टिव पढ़ सकते हैं। हमें मालूम है ग्रामर में द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या उनकी खासियत बताता है वो एडजेक्टिव है ना। सो सारा वोर अ ग्रीन ड्रेस, ड्रेस तो है लेकिन कलर कौन सा है? ग्रीन, तो ग्रीन क्या हुआ? एडजेक्टिव। दिस वॉज अ बोरिंग स्टोरी, दिस वॉज अ बोरिंग स्टोरी, तो स्टोरी तो है बट बोरिंग है तो वो उसकी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा, दोनों हो सकते हैं, है ना। सो इन द सेंटेंसेस यू विल सी ग्रीन इज अ कलर जो शो कर रहा है, बोरिंग स्टोरी जो उबाऊपन बता रहा है। सो वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द नाउन्स है ना, ड्रेस एंड स्टोरी, नाउन हो गया ड्रेस, नाउन हो गया स्टोरी, और उनका जो डिस्क्राइब कर रहा है दैट इज ओके। अब इसमें काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले होता है क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जैसे कोई गुड है, कोई बैड है, कोई ऑनेस्ट है, दैट इज क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। क्वांटिटी ऑब्जेक्टिव जैसे कोई थोड़ा है, कोई ज़्यादा है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसमें काउंट नहीं कर सकते जैसे फ्यू, मेनी, है ना, फर्स्ट, टू। डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव जो डेमोन्स्ट्रेट करता है दीज, दैट, दोज। इंटरोगेटिव जो हम क्वेश्चन पूछते हैं विच, वेयर, व्हेन, हुज। पॉसेसिव जो मेरा है जैसे आवर, हिज, हर। तो हम एक एक करके इनका एग्जाम्पल देते जाएंगे तो हमको मालूम पड़ता जाएगा कि एडजेक्टिव जनरली 6 टाइप के होते हैं। पहला एडजेक्टिव है क्वालिटी एडजेक्टिव। विच शोज क्वालिटी, ओके, लाइक गुड, बैड, है ना, अगली, क्लीन, स्वीट, नाइस, है ना, ऑनेस्ट, पीस, ट्रुथ। तो ये जितने भी होंगे ये सब गुड, बैड, पीस, नाइस, दे आर क्वालिटी एडजेक्टिव। ये क्वालिटी बता रहे हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो क्वालिटी अच्छी हो या, तो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी सेकंड, क्वांटिटी एडजेक्टिव। क्वांटिटी एडजेक्टिव शोज क्वांटिटी, मात्रा, जैसे सम, कुछ, फ्यू, बहुत कम, सम, फ्यू, है ना, मच, बहुत ज़्यादा, इनफ। माई मदर गिव मी इनफ मिल्क, मेरी मम्मी मुझे बहुत दूध दे देती है, तो इनफ। फ्यू, माई फादर हैज गिवन वेरी फ्यू मनी टू मी, मच, मोर, सम। सो दैट इज, सो पहला हुआ क्वालिटेटिव, दूसरा हुआ क्वांटिटेटिव।